हाय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन को लेकर आए हैं और उनको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप इसको बस एक बार देखिएगा और उसके बाद में आप इस बात को लेकर पूरे श्योर हो जाएंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है। और इन क्वेश्चंस की आने की पूरी पूरी संभावना है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। देखिए पिछले कुछ वर्षों में जैसे कि मूर्तियों का अनावरण बहुत हुआ है, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, शिवाजी महाराज जी की, है ना। तो जैसे महाराणा प्रताप जी की अभी एक मूर्ति का अनावरण किया गया है। इसको कहाँ पे किया गया है? इसका किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, यहाँ पर किया गया है। अब जिसने ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा वो सीधा इसको राजस्थान पे टिक करेगा, जो कि इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हालांकि ये राजा थे मेवाड़ के, बट इनकी मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? इनका अनावरण किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िएगा। ठीक है, कि हमारा जो इंडिया है उसके अंदर फर्स्ट रिसर्च सेंटर टू स्टडी नॉर्वेस्टर, ये कहाँ पर? नॉर्वेस्टर क्या है? नॉर्वेस्टर प्री मॉनसूनल जो शावर होता है, प्री मॉनसून की जो बारिश होती है, ठीक है, उस हवा को बोला जाता है। इसके लिए एक नया रिसर्च सेंटर बनाया गया है सो दैट उसकी जो है आने की जो स्थिति है उसको समझा जा सके, और किस समय बरसात होगी किस समय बरसात नहीं होगी, सो दैट कि हमारी जो कृषि का जो पैटर्न है, जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। क्योंकि कई बार हमारे जो किसान हैं उनकी जो फसल है वो खराब हो जाती है, चौपट हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो किसान बहुत परेशान हो जाता है। तो इस वजह से इंडिया ने एक रिसर्च सेंटर बनाने के लिए भी बोला है। तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा हमारा भुवनेश्वर, उड़ीसा में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमारा जो हमारी नॉर्वेस्टर है, इसको हम काल बैशाखी भी बोलते हैं। एक बार उसको, उस फैक्ट को जान लीजिएगा, काल बैशाखी भी हम इसको बोलते हैं। कहाँ पे बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन से हमारे शामिल है? सेवन सिस्टर्स शामिल हैं, जैसे कि हमारे हो गए, असम हो गया, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं, ये सारे सेवन सिस्टर स्टेट्स में हमारे शामिल हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर हैज बीन इनोग्रेटेड इन, ये कहाँ पे जो है इनोग्रेट किया गया है? इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये हमारा इनोग्रेट किया गया है हिसार में। और ये कहाँ, किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा। ज्योतिराव सिंधिया जी के द्वारा ये हमारा किया गया है। ज्योतिराव सिंधिया जी के द्वारा। ठीक है, ज्योतिराव सिंधिया जी के द्वारा ये हमारा इनोग्रेट किया गया है। कहाँ पे किया गया है? हिसार में किया गया है। ये तो काफी जानने वाला रोचक तथ्य है और इसके बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये हरियाणा से रिलेटेड है। तो हरियाणा वालों एक बार इसके लिए लाइक कर दीजिएगा, और हिसार वाले जो है वो स्पेशली अपनी जो है प्रस्तुति दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि हम हिसार से, और हिसार में ही इसका इनोग्रेशन किया गया है। चोल भवन के बारे में है ये वाला क्वेश्चन। पहली बात तो चोल के बारे में जान लेते हैं। चोल जो है एक राजवंश था मेडिवल टाइम्स में। ठीक है, जो हमारा मेडिवल टाइम और जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है उसमें, और जो हमारा एंशंट के जो एंड में जो चल रहा था, मतलब प्री मेडिवल एंड मेडिवल टाइम्स में ये काफी फेमस था हमारा ये। ठीक है, तो चोल भवन कहाँ पे रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? ये इनोग्रेट किया गया है हमारा न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रेनिंग बिल्डिंग है, यह किया गया है हमारा गोवा में। नेवल वार कॉलेज जो है ये गोवा में है। ठीक है, ये न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रेनिंग बिल्डिंग है, ये कहाँ पे है? गोवा में की गई है। और किसके द्वारा की गई है? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड है ना। जैसे हमारी आर्मी हो गई है, नेवल हो गई है, तीसरी एयरफोर्स हो गई है। तो ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कौन है? रक्षा मंत्री जी हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। तो इसका इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये इनोग्रेशन किया गया है। तो ये अब तक 4 क्वेश्चन हो गए हैं। आई थिंक आप सभी को मजा आ रहा होगा, तो एक बार मजा आ रहा है तो लाइक ठोक दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संसद खेल महाकुंभ,
संसद खेल महाकुंभ 3.0 ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ये अभी तो ऑर्गेनाइज किया गया था हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले ये 2018 में ऑर्गेनाइज किया गया था, फिर 2023 में और अब 2024 में किया गया है। ठीक है, 2023 में ये यूपी में किया गया था, 2024 में ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के भी बिलासपुर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और अनुराग सिंह ठाकुर जी इसके मतलब इसके इनॉग्रेशन में आए थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। पहला कहाँ हुआ था? 2018 में, दूसरा 2023 में, तीसरा 2024 में। खेल महाकुंभ है मतलब इसका मेन एजेंडा क्या रहता है? इसका मेन एजेंडा ये रहता है कि जो हमारे नए नए जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको आगे लाना और उनको विश्व पटल पर आगे भेजना, सो दैट हमारे भारत का जो है नाम जो है बढ़े और भारत का जो गौरव है वो और भी ज्यादा बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेड इन इंडिया इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है और किस रीजन के लिए किया गया है? दो क्वेश्चन बनते हैं। ये सबसे पहले तो हमारा जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है। दूसरा, इसको शुरुआत किया गया है इसकी शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। कहाँ पे की है? जम्मू एंड कश्मीर रीजन के लिए की है, सो दैट यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज emerged as the largest exporter of electronic goods in India in financial year 2023 and 24? 23-24 में हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड कौन सा स्टेट बनकर उभरा है? इसका आंसर होगा हमारा तमिलनाडु। लास्ट ईयर जो हमारा तमिलनाडु है उसने 30% ऑफ द इंडिया 30% ऑफ द कंट्री जो है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो है एक्सपोर्ट किया है। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट जो है, जेम मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? जेम मिशन का पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिएगा, गर्ल्स एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट मिशन। ठीक है, गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारा इनिशिएटिव था, जो कि हरियाणा से स्टार्ट हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था हमारा 2015 में। इसको शुरू किया गया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2015 में ये हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। और फिलहाल जो जैम मिशन है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है एनटीपीसी से। इसका मेन पॉइंट क्या है? कि गर्ल्स का एम्पावरमेंट करना है, तो यही इसका फुल फॉर्म है। गंगौर उत्सव जो कि रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, उसका संबंध कौन से राज्य से है? गंगौर उत्सव देखिए आपको सभी को पता ही है, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे नगर कहाँ पर मिलते हैं? ये सारे नगर हमारे राजस्थान में मिलते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। दिल्ली ग्रामोदय अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली ग्रामोदय अभियान अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया गया है या फिर अमित शाह जी के द्वारा किया गया है या फिर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है या फिर राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है? इसका जो शुभारंभ है वो अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। इसका मेन पर्पज क्या है? कि दिल्ली के जो मोस्ट बैकवर्ड जो गांव है, जो विलेजेस हैं, उनका डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज होंगे तो आप इसको गलत मार्क कर देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ही आप मानेंगे कि उन्होंने ही शुरुआत किया होगा। बट आप सभी को ये जानना जरूरी है कि दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है। क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, बट विद लेजिस्लेशन, राइट? सो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो है, बट वो एक यूनियन टेरिटरी ही है। तो वहां पे अमित शाह जी ने ये वाला काम स्टार्ट किया है कि गांव का जो है ग्रामोदय करना है। और ये एक ईट राइट कैंपस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत एफएसएससीआई के द्वारा की गई है, सो दैट जेल के अंदर थोड़ा सा पौष्टिक आहार जो है प्रदान किया जा सके। ठीक है, क्या किया जा सके? पौष्टिक आहार भेजा जा सके। नेशनल फोर्टिफिकेशन मिशन जो है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? मतलब फोर्टिफाइड राइस वगैरह जो है हमारे सरकारी उसमें भेजना है। ठीक है, तो ये सारा जो है मेन पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज रहता है कि हमारा जो भोजन है जिसमें किसी चीज़ की अगर कमी है, जैसे मान लीजिए हमारे चावलों में आयरन की कमी है, तो इस वजह से हमने उसमें फोर्टिफाइड राइस ऐड कर दिया है, सो दैट वो जो आयरन की कमी है वो पूरी हो सके, है ना?
तो ये सारे फैक्ट्स जो है आपको थोड़े से दिमाग में रहने चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आप उसको आराम से टिक कर सके क्रिस क्रॉस करके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप जानते हो ये जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि आपके लिए बाउंसर हो सकते हैं, बट बाउंसर से बचना कैसे है? हेलमेट पहन के। हेलमेट कैसे पहना जाएगा? हेलमेट ऐसे ही पहना जाएगा जब आपको उसके बारे में थोड़ी सी रफ नॉलेज होगी। नेशनल डेयरी फेयर एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? ये इनोग्रेट किया गया है झारखंड में, अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है जो ट्राइबल रीजन है इंडिया के, वहां पर जो हमारे ये डेयरी फार्मिंग है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है। Which of the following becomes the Asia's first green municipal bond issuer in the category of liquid wastewater management? लिक्विड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। सबसे पहले ग्रीन जो म्यूनिसिपल बॉन्ड होती है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तीन टाइप की हमारे जो म्यूनिसिपैलिटी होती है। एक, मान लीजिए नगर पालिका, नाम अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा नगर परिषद, और म्यूनिसिपल नगर परिषद, म्यूनिसिपल काउंसिल, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। ठीक है, ये हमारा नगर निगम आ जाएगा, नगर निगम हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? नगर पालिका सबसे छोटी इकाई होती है, उसके बाद ये नगर परिषद आती है जो कि मिडिल टाउन्स के लिए बनती है। ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन है 50 लाख से 10 लाख के बीच में, या फिर 50 लाख से जो है 5 लाख के बीच में मान लीजिए। और जो म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है वो 10 लाख प्लस जिसकी पॉपुलेशन हो चुकी है, 10 लाख के आसपास जिसकी पॉपुलेशन हो चुकी है, वहां पे बनता है। ठीक है, 74th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, और 73rd जो है वो किससे रिलेटेड है? ये हमारा रिलेटेड है किससे? ये हमारा पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, और हमारी 11th शेड्यूल जो है वो गांव से रिलेटेड है, मतलब पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, और हमारी 12th शेड्यूल जो है वो हमारी म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा जो म्यूनिसिपल बॉन्ड है किसने इशू किया है? वडोदरा ने इशू किया है। किस कैटेगरी में? लिक्विड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की कैटेगरी में ये इशू किया गया है। नेक्स्ट है, हेड शील्ड सी श्लग हैज बीन नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ विच लीडर इन इंडिया? ये द्रौपदी मुर्मू के नाम पर इसको जो है रीनेम किया गया है। ये कहाँ पर मिली थी ये वाली फिश हमारी? ये हमारी मिली थी जो भी ये मतलब ये सी क्रिएचर जो ये हमें मिला था बे ऑफ बंगाल से मिला था। ठीक है, तो किसके नाम पे ये किया गया है? ये नाम किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे। फूल बहादुर हैज बीन ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज बाय अभय के। इसके रियल राइटर कौन थे? जयनाथ पाती। ठीक है, ये कॉमिक बुक है। ठीक है, 1928 में ये बनी थी, मतलब लिखी गई थी। और ये मेनली जो अप्रैल फूल वाले जो डे है उस दिन ही इसको यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 था। और इसके साथ में हमारी ये सीरीज कंप्लीट होती है, मतलब आज के लिए ये सीरीज कंप्लीट होती है। अभी थोड़ी देर में आपको एक हिस्ट्री और एक पॉलिटिकल लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी लोग अगर इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे जो है इसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू। अपने आप को स्वस्थ रखिए, और एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर। पढ़ना जरूरी है, टेंशन लेना जरूरी नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं आप सभी से। बाय बाय।